नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद बवाल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। समर्थकों ने जगह जगह पर आग लगा दी है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस पूरे इलाके में की गई है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अभी भी समरावता में हंगामे का सिलसिला जारी है, आगजनी की जा रही है और नरेश मीणा के समर्थक लगातार कानून को अपने हाथ में लेने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त की गई है। हालात को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, आप निश्चिंत रहें। तो नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर आगजनी की है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जगह जगह आग लगाई गई है। विरोध किया जा रहा है नरेश मीणा की गिरफ्तारी का। सैकड़ों की संख्या में जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर कल भी ड्रामा हमें देखने को मिला। पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब इससे पहले हिरासत में लेकर जा रही थी। उस वक्त भी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था और नरेश मीणा पर यह आरोप लगा था कि वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं पुलिस की हिरासत से। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि वो बेहोश हो गए थे और इस वजह से वो वहां से चले गए थे। लेकिन अभी भी स्थितियां काबू में आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वज, अभी की स्थिति क्या है, अभी हालात कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि जगह जगह आगजनी की खबर भी सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि नरेश मीणा के समर्थक सैकड़ों की संख्या में अभी भी सड़कों पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर समीर, ये जो उनियारा और हिंडोली का ये राजमार्ग है, इसको 3 से 4 जगह पर जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उनकी गिरफ्तारी के विरोध को लेकर जगह जगह वो रोड पर जो है आग लगा रहे हैं, टायर जला रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, गाड़ियों से भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। मेरे पीछे अभी जो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ कुछ जगह पर जो है पुलिस का जाब्ता पहुँचा है, कंट्रोल किया गया है, लोगों को हटाया गया है। लेकिन इसके आगे 1 किलोमीटर दूर और उसके आगे भी जो है करीब 1 किलोमीटर दूर, यानी कि 3 से 4 जगह जो है आग लगाई गई है और रोड को जाम किया गया। पुलिस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को रोक रही है और आगे जाने नहीं दे रही है। यानी कि जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी गांव में, उसके बाद भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर पथराव किया था। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था और 3 से 4 आंसू गैस के गोले छोड़े थे। यानी कि ये जो प्रदर्शन का जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो नरेश मीणा हैं, इनको लेकर जो इनके समर्थक हैं वो उग्र हो चुके हैं। लेकिन पुलिस का जाब्ता अलग अलग जगह भेजा जा रहा है, वज्र वाहन जा रहे हैं और उसके बाद में उन्हें हटाया जा रहा है, रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है। फिलहाल अभी एक जो रास्ता है इसको क्लियर कराया है, लेकिन इसके आगे भी जो 2 पॉइंट हैं, 1-1 किलोमीटर के आगे वहाँ पुलिस का जाब्ता भेजा गया है और उन्हें भी क्लियर कराया जा रहा है। जी शुक्रिया ध्वज, इस जानकारी का। जो ताज़ा अपडेट हमारे संवाददाता ध्वज आर्या हमें दे रहे हैं उसके हिसाब से अभी भी हालात पर काबू पाने की कोशिश पुलिस और प्रशासन कर रहा है। नरेश मीणा ने चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था, उनके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया था, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम आरोप लगाए थे और नरेश मीणा ने इसके बाद एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। उसी के बाद से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ध्वज, अगर आप हमें और दिखा सकें, कुछ तस्वीरें भी वहां से दिखा सकें कि इस वक्त हालात कैसे हैं। आपके पीछे पुलिस फोर्स भी हमें नजर आ रही है, वहां तक अगर आप जा सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं तो दिखाइए और किसी से बात हो जाए तो बात भी कर सकते हैं आप। देखिए, पुलिस के अधिकारी हैं, हालांकि आगे नहीं जाने दे रहे हैं, इनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गाड़ियों को देखें आप, किस तरीके से वापस भेज रहे हैं गाड़ियों को। इनको ये लोगों को समझा रहे हैं कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको रोका जा रहा है, इनको वापस भेजा जा रहा है। नहीं तो स्थितियाँ अभी भी काबू में नहीं आ रही हैं हाईवे पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे
समीर, आगे सड़क पर जो है आग लगाई गई है, रोका गया है, समर्थक हैं उग्र हो रहे हैं, जो लोग यहाँ से आ रहे हैं उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। इस तरीके की अभी कुछ जानकारी मिल रही है, इसलिए पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे। यहाँ स्थिति कंट्रोल कर रखी है इन्होंने, इसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जो आस पड़ोस के गाँव के जो लोग हैं बस वो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ से जाने वाला रास्ता है, उनियारा की तरफ जाने वाला रास्ता, वहाँ पूरी तरीके से रोका जा रहा है, किसी को भी आगे जो है जाने नहीं दिया। हालांकि पुलिस के अधिकारी इतना गुस्सा क्यों है गांव वालों में? जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, काबू से बाहर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नरेश मीणा को एसडीएम पर हाथ चलाते हुए, उन्हें थप्पड़ मारते हुए तो सबने देखा। इस बात को खुद नरेश मीणा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब एक सरकारी अधिकारी के साथ अगर मारपीट की गई है तो कानून तो अपना काम करेगा। देखिए, इस क्षेत्र में जो नरेश मीणा का जो यहाँ पर वर्चस्व है, रॉबिन हुड स्टाइल में वो यहाँ पर काम करते हैं और लोगों के बीच में और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, उनके मुद्दों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो इनको जिताने का सबसे बड़ा मकसद था, इनका जो यहाँ के लोकल युवा हैं उनका एक ही मकसद था कि उन्हें चुनाव जिताया जाए। लेकिन जिस तरीके से उनकी हार जो है दिखाई दे रही थी और इसी की वजह से बौखला कर उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद में उन्होंने ये मांग कर डाली कि कलेक्टर उनके पास आए और माफ़ी मांगे। यानी कि थप्पड़ वो मारते हैं और कलेक्टर से माफ़ी वो मांगने की जिद पर अड़ते हैं और उसके बाद धरना देते हैं। कल जो हुआ वो उनके समर्थक थे, वो पूरा गांव उनका समर्थित गांव है और उन लोगों ने पूरी तरीके से उनका साथ दिया। और जो पुलिस की जो टीम गई थी उस गांव में जब पहुंची तो ये सबको पता है कि 100 से ज़्यादा गाड़ियों को जलाया गया और उसके साथ साथ में कई लोग घायल भी हुए हैं। तो इस तरीके के जो उनके समर्थक हैं वो अब उनकी जो गिरफ्तारी है उसको लेकर नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन उनके पास नहीं पहुँचा, जो है प्रशासन को उनके पास पहुँचना चाहिए था, मुख्यमंत्री को उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा, ना ही उनकी बात सुनी गई और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पुलिस की जो कस्टडी है वहाँ से भागे। जबकि खुद नरेश मीणा ने कहा कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं थे, वो जो है उन्हें जब वहाँ पर टीयर गन चलाई गई थी तो उसके बाद वो बेहोश हो गए थे और पास ही के गाँव चले गए थे। अब वो सरेंडर करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने एक बात और स्वीकारी है कैमरे के सामने, उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिसकर्मियों से उन्होंने मारपीट की और जो भी गलत होगा किसी के साथ तो वो उसका हास्यरसी करेंगे। 4 केस पुलिस ने दर्ज किए गए, उससे पहले 28 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। ये बताइए कि नरेश मीणा के समर्थकों का क्या कहना है, क्योंकि ये जो हिंसा हुई वो उनके समर्थकों की ओर से हुई, 100 गाड़ियां जला दी गई, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई, कई पुलिस वाले घायल हुए। उनके समर्थकों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, अभी जो एक्शन पुलिस ले रही है उस पर? बिल्कुल, देखिए उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल सांसद हैं हरीश मीणा, उन्होंने उन्हें फंसाया है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई तो उन्हें छोड़ा जाए, इस बात की मांग को वो रख रहे हैं। और लेकिन वो उनका जो तरीका है वो सड़क पर विरोध का है और सड़क पर आग लगा कर लोगों को परेशान कर वो पूरी तरीके से उन्हें रोक रहे हैं और इसी वजह से उनका जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जी।